बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जनरल आसिफ गफूर एक मरतबा फिर निशाने पर आ चुके हैं और बुग़्ज़े इमरान में एक नई मुहिम को लॉन्च कर दिया गया है, क्योंकि इस सबके अंदर एक जानिब तो गद्दारी के मुकद्दमात का क़याम एक मरतबा फिर शुरू कर दिया गया है और शौकत तरीन से जो गद्दारी का मुकद्दमा शुरू हुआ है इसने जाकर इमरान खान पर ख़त्म होना है। और बगावत के इस नए मुकद्दमे के हवाले से हामिद मीर ने एक नई अनहोनी भी कर दी है, जबकि इस सब के अंदर बुग़्ज़े इमरान में पाक फ़ौज के हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर क्वेटा इस वक्त निशाने पर आ चुके हैं। ये बड़ी एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है और पाकिस्तान की अफवाज के 144 अफसरान और उनकी फैमिलीज़ का डाटा इमरान खान के पास होने और इस डाटा को मिसयूज़ करने की जो एलिगेशन है ये उससे भी ज़्यादा अलार्मिंग और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसके साथ ही साथ कुछ इलेक्शन के हवाले से भी तफसीलात हैं, बल्कि शुरू में ये तफसीलात रख लें क्योंकि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, जो आपके मुल्क का आइन है वो एट स्टेक है और अगर मामलात आइन के मुताबिक नहीं होते, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट को इलेक्शन कमीशन उसी तरह हवा में उड़ा देता है जिस तरह इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को उड़ाया। तो पीटीआई तो इलेक्शन के हवाले से मुहिम भी चला रही है, जेल भरो तहरीक भी चला रही है, लेकिन आइन बचाओ तहरीक और इसमें फिर वकला निकलेंगे और वकला जो हैं वो फोर फ्रंट पे होंगे क्योंकि आइन किसी एक सियासी जमात का मामला नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने सूबे में इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को 14 फरवरी को यानी कि कल मीटिंग के लिए मरासला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ। इसमें लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब में इलेक्शन की तारीख के फैसले पर अमल दरामद पर गौर किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से मुशावरत के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत कर दी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में स्पेशल सेक्रेटरी और डीजी लॉ इंतखाबात से मुतल्लिक गवर्नर पंजाब से मुशावरत करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डायरेक्टर जनरल लॉ मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। और वैसे आपको यह पता होना चाहिए कि 10 फरवरी को यह फैसला सुनाया गया था और इलेक्शन की तारीख का हुक्म दिया गया था। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो वफ्द है वो कल गवर्नर हाउस जाएगा और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात करेगा। अब ये किसी को नहीं पता कि ये पानी में मधानी है या फिर ये रियलिटी में और हकीकत में सीरियस है और मामलात को ठीक करना चाह रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। लेकिन चले, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो काउंटर स्ट्रैटेजी है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है और इस काउंटर स्ट्रैटेजी ने भी बहुत कुछ वाजे कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 और चीज़ें भी आप समझ लें कि इमरान खान के हवाले से जो मैंने आपको बताया, जो गद्दारी का मुकदमा है उस पर तो बाद में आते हैं, और बगावत और गद्दारी रियासत से अब ये वो संगीन इल्ज़ामात हैं जो इससे पहले सहाफ़ियों पर भी लगा दिए गए। हमें भी कभी कभी बहुत से लोग कह देते हैं कि आप अपनी हद से बढ़ गए हैं क्योंकि आप हमारी हद पर सवाल उठाते हैं। आपने जो आइन ने हमें हुदूद दी हैं उन हुदूद का जिक्र भी क्यों करते हैं, इसलिए आप अपनी हद से बढ़ गए। चले, वो तो एक अलग कहानी है, किस्सा मुख्तसर। इस वक्त सूरत हाल बड़ी संगीन है और सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। अब शहबाज गिल साहब जो हैं, आपको पता है कि उन्हें इस वक्त भी उनका जो बरियत की दरख्वास्त है वो मुस्तरद हुई है और उनके ऊपर अब फर्द जुर्म आयद की जानी है और उनके ऊपर वो अभी जमानत पर है, केस उनका ख़त्म नहीं हुआ। और शहबाज गिल वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जिन्हें प्रॉपरली अगर कहा जाए कि विक्टिमाइज किया गया और आज के दिन तक किसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर इस तरह से जुल्म भी नहीं किया गया, किसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को इस तरीके से विक्टिमाइज भी नहीं किया गया। और वो सारा एपिसोड आपके सामने है, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा। बल्कि मैं तो उस दिन पार्लियामेंट लॉजेस में ही था, मैंने कवर भी किया जब शहबाज गिल के वहां पर कमरे पर छापा मारा गया, वहां से पिस्तौल बरामद हुआ, सेटेलाइट फोन मुबैना तौर पर बरामद हुआ, लैपटॉप उठाया गया। अब चीजें जो हैं वो बड़ा खतरनाक रुख इख्तियार कर रही हैं और शहबाज गिल के हवाले से 2-3 दावे सामने आए हैं। एक दावा तो ये सामने आया है और ये दावे आए कहां से हैं और इसके ऊपर अब एक्शन क्या लिया जाना है वो चीजें भी मैं आपके सामने रखता हूं। एक दावा तो ये आया है कि जब मार्च का महीना था और अप्रैल में आपको पता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और मार्च तक बहुत सी चीजें वाज़ेह हो चुकी थी, तो इमरान खान साहब से वजीर आज़म हाउस में शहबाज गिल साहब ने एक गुफ्तगू की
और ये जो गुफ्तगू है, क्योंकि बंद कमरों के अंदर सबको खदशा होता है कि बगिंग डिवाइसेस लग सकती हैं, तो वज़ीर आज़म हाउस का जो लॉन है, और उस लॉन में आपको पता होगा, आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, बड़ी दफ़ा चीफ से भी मुलाकात हुई, हम भी जाते रहते हैं, वो लॉन PM ऑफिस जो है उसके बिल्कुल साथ है, बाहर है, तो वहाँ पर भी खान साहब बैठते थे, स्पेशली धूप जो है वो सेंकने के लिए, और वहाँ पर भी बहुत सी मीटिंग्स होती थी। तो शहबाज गिल साहब ने उस लॉन में या तो बैठे हुए या चहलकदमी करते हुए, ये एक इल्ज़ाम नंबर 1, 3 इल्ज़ाम आते हैं, तीनों पे आते हैं, इमरान खान साहब को कहा कि आप बाजवा को सैक कर दें और आप जनरल बाजवा जो है उन्हें उनके ओहदे से हटा दें, और यही मशवरा उन्होंने इमरान खान से लॉयल रहते हुए इमरान खान को दिया। अब आज इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या सोचते होंगे, उस वक्त तो खान साहब ने सैक नहीं किया, आज अगर उनसे पूछें तो शायद वो कहें कि वो सैक कर देते तो शायद उनके लिए चीज़ें मजीद बेहतर होती। लेकिन शहबाज गिल साहब के वाले से 2 और इल्ज़ामात भी हैं। एक इल्ज़ाम तो ये लगाया गया है कि इनके लैपटॉप से 144 अफसरान और उनकी फैमिलीज़ का डाटा जो है वो बरामद हुआ है, और ये डाटा जो है ये इन्हें ज़ाहिरी बात है नादरा से या चेयरमैन नादरा ने दिया होगा या DG नादरा ने दिया होगा, और ये बेसिकली इमरान खान की तरफ से शहबाज गिल साहब डेलीगेटेड थे, और इस डाटा के साथ इन्होंने करना क्या था। अब ये एक बहुत बड़ा और संगीन इल्ज़ाम है, इसमें डायरेक्टली इमरान खान साहब को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब ये इल्ज़ाम नाज़रीन कराम ये है कि इसमें इमरान खान साहब जो है उन्होंने इन्हें ये जिम्मेदारी दी, और इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो 144 फौजी अफसरान हैं, इनके नाम से मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स बनाए जाएँ, इनकी सारी डिटेल्स ओरिजिनल डाली जाएँ, और एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाए कि जो साबिक अफसरान हैं या अफसरान हैं वो पाकिस्तान की अफवाज की जो करंट पॉलिसी है, यानी एक तरह से वही जो शहबाज गिल साहब ने बात की, और उस बात का जो मतलब निकाला गया कि वो बगावत पर उकसाना चाहते थे पाकिस्तान के आला तरीन इदारे को अपनी कमांड के खिलाफ। अब ये एक जानिब एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है। इसके साथ साथ शहबाज गिल साहब से एक सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ। अच्छा, सैटेलाइट फ़ोन जो है उसके ज़ाहिर बात है उसकी टेक्निकलिटीज़ बड़ी डिफरेंट होती हैं, उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। बेशक मुल्क के अंदर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट इवन मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर देती, सैटेलाइट फ़ोन का डायरेक्ट रब्ता सैटेलाइट से होता है, वो किसी टावर या किसी मुल्क की हदूद में नहीं आता। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है कि फैज़ हमीद और जनरल आसिफ गफूर जो हैं, इनके साथ शहबाज गिल जो है वो इमरान खान की ईमा पर कम्युनिकेशन करते रहे, और ये चीज़ अब इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब ये जितने इल्ज़ामात हैं इनकी बुनियाद पर एक चीज़ तो वाज़ेह है कि शहबाज गिल की जान अब छूटने वाली नहीं है, और शहबाज गिल का केस जो है वो बहुत आगे तक जाएगा, और ये मामला सिर्फ विक्टिमाइज़ करने तक नहीं बल्कि कोई लॉन्ग टर्म सज़ा भी दिलवाई जा सकती है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, और जनरल फैज़ हमीद और जनरल आसिफ गफूर चुभते थे एक पूरे माफिया को। अब ये इल्ज़ामात जो हैं ये एजाज़ सैयद और उमर चीमा की तरफ से मंजर आम पर लाए गए हैं, और ये ज़ाहिर बात है कि सहाफ़ी हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, और इन्होंने ये एक क्लेम किया है। अब मैं समझता हूँ कि इदारे को फौरी तौर पर ऐसे इल्ज़ामात पर नोटिस लेना होगा, वरना आगे चल के कोई भी अफसर नहीं बचेगा। अब बाजवा के ऊपर तो बात हो सकती है, फैज़ हमीद पर तो हो सकती है, साबिक अफसरान है, लेकिन जनरल आसिफ गफूर जो हैं वो एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और उनके हवाले से सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में या इमरान खान और इमरान खान का केस कमज़ोर करने के लिए, इमरान खान को गद्दार साबित करने के लिए। अच्छा, अब शहबाज गिल साहब जो हैं उन्हें भी यूँ लग रहा है कि उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए, बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ, बहुत कुछ बताया गया, लेकिन यूँ लग रहा है कि शहबाज गिल साहब के लिए भी इनफ इज़ इनफ वाली सूरत हाल हो चुकी है, और शहबाज गिल ने भी एक किस्म की जो सहाफ़त है इस वक्त हो रही है, इस सहाफ़त के पेश नज़र, और जाहिर बात है इन चीज़ों से तंग आकर, इन स्टोरीज से तंग आकर शहबाज गिल साहब ने एक लीगल नोटिस भी भेजा है। अब ये जो लीगल नोटिस है ये बड़ा अहम है, और इसमें पाकिस्तान में वैसे ऐसे लीगल नोटिस और डेफेमेशन केसेस इनमें होता तो कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम पोजीशन वाज़ेह हो जाती है कि अगला बंदा जो है उसके लिए चीज़ें जो हैं, ये अगर यही बरतानिया में इन्होंने इल्ज़ाम लगाया होता और ये साबित ना कर सकते, जो चैनल्स के साथ आए रोज़ होता है तो इन्हें लाखों पाउंड्स भी देने पड़ते हैं, अपना चैनल भी बंद करवा बैठते हैं छोटे से इल्ज़ाम पर। ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन भी है। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं कि जिस तरह शौकत तरीन, अब एक चीज़ आपने समझ लेनी है कि शौकत तरीन अगर आज इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाए ना, तो उनकी टीम का सबसे अहम तरीन खिलाड़ी शौकत तरीन होने जा रहा है, और ड्राइविंग सीट पे भी शौकत तरीन ने होना है। इनकी एक ऑडियो आई थी, उस ऑडियो के ऊपर तहकीकात हुई। ये तहकीकात नहीं हुई कि वो ऑडियो कैसे आई, कहाँ से आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है कि आप बगिंग नहीं कर सकते, आप लोगों की जासूसी इस तरह से नहीं कर सकते। अब इस ऑडियो के अंदर ये साबित कर दिया गया, और वजारत दाखिला से FIA ने इजाज़त मांगी, FIA ने इजाज़त दे दी, वजारत दाखिला को की तरफ से FIA को इजाज़त दे दी गई। उसके बाद गद्दारी और बगावत का जो मुकदमा है कि रियासत को नुकसान पहुँचाने के नैरेटिव के ऊपर शौकत तरीन जो हैं वो अमल पैरा थे, उनके ऊपर तो बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब हामिद मीर साहब जो हैं, जाहिर बात है इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी तो हैं, और गवर्नमेंट के सर्कल्स हो जाएं, या इवन आप देख लें कि उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से एक बात कही थी
और काफ़ी पहले की थी कि मैं एक ताकतवर शख्स के पास बैठा, मैंने कहा कि इलेक्शन फिर होने जा रहे हैं पंजाब और केपी में। उस शख्स ने कहा कि नहीं जी नहीं होने जा रहे आप, वो हंसने लग पड़ा। तो मैंने कहा कि देखें आइन और कानून में तो गुंजाइश नहीं है 90 के बजाय 91 दिन भी करने की, 99 भी करने की। तो वो शख्स हंसने लग पड़ा, ताकतवर शख्स, और उसने कहा आइन और कानून को ज़रा साइड पे रखें। तो वही इस वक्त हो रहा है, आइन और कानून को तो साइड पे रखा जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन भी जो कल गवर्नर से मिलने लगा है, मुशावरत करने लगा, अब ये नहीं समझ आ रही कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ पानी में मदानी या गोंगलुओं पर से, जैसे कहते हैं ना कि गोंगलुआ हो तो मिट्टी लाना, वो काम कर रहा है कि इसको बस झाड़ रहा है, बस चले हमारा दामन जो है वो बचा रहे। अब यहाँ पर हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि पिंडोरा बॉक्स खोला है और उन्होंने एक सवाल पूछा है कि क्या शौकत तरीन के बाद इमरान खान पर भी बगावत का मुकदमा बनेगा, क्योंकि जिन चीज़ों के ऊपर शौकत तरीन साहब जो हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की ऑडियोज़ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी असद उमर शाह महमूद के साथ वज़ीर आज़म के दफ्तर के अंदर वो ऑडियोज़ भी आ चुकी हैं, उन पर ऑलरेडी FIA तहकीकात कर रही है, जैसे FIA ने शौकत तरीन साहब पे तहकीकात की, उसी तर्ज का, यानी बिल्कुल वही आप कह लें कि पूरा मॉडल और वही प्रोसेस है। तो जाहिर बात है उस केस में सेम तरीके से अगर शौकत तरीन साहब पे बगावत का मुकदमा होता है तो इमरान खान साहब पर भी तो बगावत का मुकदमा हो सकता है। और यहाँ पर इन्होंने ये सवाल भी पूछा कि क्या इमरान खान गिरफ्तार होंगे या नहीं। अब ये क्वेश्चंस भी रेज करना मैं समझता हूँ कि बहुत से क्वेश्चंस रेज कर देता है कि ये सवाल जो पूछा गया है इसकी वजह से भी कि ये सवाल आया क्यों, क्योंकि इस वक्त ये खदशा जो है ये बिलाशुबा एक चीज़ आप लोग समझ लें कि बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त कंफर्म हो चुका है। और इस वक्त बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्लान कर ली गई हैं इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए, इमरान खान साहब को शिकस्त देने के लिए और इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए। और ये सारी चीज़ें इससे पहले पिछले 10 महीने में भी की गई लेकिन बैकफायर की। अब देखना यह है कि इस मरतबा कितने कामयाब हो सकते हैं, ये तो चले आने वाला वक्त बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।